श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और प्रतिदिन की भांति एक बार फिर से वही आपसे विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। इसी के साथ अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि वो भी आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है वाच्य, उसके विषय में अच्छी प्रकार से समझ सकें और जान सकें। मुझे ये बताते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि संस्कृत शिक्षा चैनल पर मैं लगभग 6ठी से 10 कक्षा तक की जो व्याकरण है वो पूर्ण करवा चुका हूं और आज ये वाच्य करवा रहा हूं और वाच्य के साथ ही पूरी संस्कृत की जो व्याकरण है वो पूरी होने वाली है। इसलिए जिसको भी जिस भी टॉपिक पर कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, जानकारी लेनी है तो संस्कृत शिक्षा चैनल पर जाए और वहां पर आपको 6ठी से 10 तक की कक्षा की संपूर्ण व्याकरण की जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मैं प्रतिदिन आजकल शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा हूं। उस शॉर्ट वीडियो पर भी जाकर के आप प्रतिदिन कुछ न कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी के साथ प्रतिदिन प्रातः 10 से 10:30 बजे भी मैं लाइव आ रहा हूं जिसमें मैं व्याकरण ही पढ़ा रहा हूं। लॉन्ग वीडियो के अंतर्गत मैं लगभग व्याकरण को पूरी कर चुका हूं और इस वाच्य के बाद मैं कार्य जो अगला शुरू करने वाला हूं लॉन्ग वीडियो के अंतर्गत वो होगा रुचिरा भाग 1 यानी कि 6ठी कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक को अभ्यास के सहित पढ़ाना मैं आरंभ करूंगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर और आज का विषय है हमारा वाच्य, जिसको आप वाच्य परिवर्तन भी कह सकते हैं। वाच्य होता क्या है आखिर? वाच्य होता है कहने का ढंग। किसी भी वाक्य को किस प्रकार कहा जा रहा है वही कहलाता है वाच्य। अंग्रेजी में एक्टिव और पैसिव आपने सुने हैं, तो एक्टिव पैसिव होता अंग्रेजी में। हिंदी में भी वाच्य 3 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में भी वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहले 3 प्रकार के जो वाच्य है वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में वाच्य 3 प्रकार के ही होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। चलिए आज करते हैं कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य जहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, यानी कि कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, कर्ता यदि प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में, कर्ता मध्यम पुरुष में है और उत्तम पुरुष में है तो क्रिया भी उसी के अनुसार मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की ही लगाई जाएगी। तो ठीक है, चलिए वाक्य के द्वारा समझते हैं कर्तृवाच्य। राम है पुस्तकां पठति। त्वां भोजनं खादसि। वयं गृहं गच्छामः।
ध्यान से देखिएगा तीनों वाक्यों को, ठीक है जी। राम है पुस्तकम पठति, त्वाम भोजनम खादसी, वयम गृहम गच्छामः। इसकी हिंदी है राम पुस्तक पढ़ता है या पढ़ रहा है। त्वाम भोजनम खादसी, तू भोजन खा रहा है या खाता है। वयम गृहम गच्छामः, हम सभी घर जा रहे हैं, ठीक है जी। कर्ता इसमें राम है, इसमें त्वाम, इसमें वयम, यानी कि वाक्य के अंदर जो भी कार्य को करने वाला है वो कर्ता होता है। और कर्ता में लगती है प्रथमा विभक्ति। एक है तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, दो है तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, बहुत सारे हैं तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। जैसे राम है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, त्वम ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, लेकिन वयम ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। कैसे रूप बनते हैं इसके? अहम, आवाम, वयम, तो ये बहुवचन है, ठीक है। ये एक वचन है प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी लगी है प्रथम पुरुष एक वचन की। लट लकार में रूप चलते हैं पठती, पठता, पठंती। एक वचन है तो पठती, द्विवचन है तो पठते, बहुवचन है तो पठंती। अब यहाँ पर राम जो है पढ़ रहा है, ठीक है, तो एक वचन की क्रिया लगी है पठती, ती लगी, ठीक है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, वो है कर्म, ये है कर्म। अगर कर्म नहीं है तो भी कर्तृवाच्य है, कर्म है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। वाक्य ये भी बनेगा राम है पठती, लेकिन अब चूंकि पुस्तकम है तो राम है पुस्तकम पठती, पुस्तकम कर्म है तो कर्म में आता है द्विवचन, नहीं द्वितीय विभक्ति। एक है पुस्तक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन। और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार लगती है कर्तृवाच्य में। त्वम ये जो है मध्यम पुरुष है, इसलिए क्रिया भी कहाँ की लगी है? मध्यम पुरुष की। तो त्वम के साथ क्या लगता है? सी, तो खाने के लिए खा धातु बन गया त्वम भोजनम खादसी, ठीक है जी। वयम, अब वयम जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप है, अहम, आवाम, वयम, तो क्रिया भी कहाँ की आएगी? बहुवचन की ही आएगी। आमी, आवय, आमय, गच्छामः, तो यहाँ आमय लगा, वयम गृहम गच्छामः। ये सारे क्रिया जो है किसके अनुसार लग रही है? कर्ता के अनुसार, इसलिए क्या है? कर्तृवाच्य है। कर्म न भी हो तो भी वाक्य बनेगा, तो भी क्या कहलाएगा? कर्तृवाच्य। यानी कि कर्ता के अनुसार, जहां पर कर्ता एक वचन का, क्रिया भी एक वचन की, कर्ता प्रथम पुरुष का तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की, कर्ता मध्यम पुरुष का तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की, कर्ता उत्तम पुरुष का तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की, कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की। तो आशा करता हूं कर्तृवाच्य को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। कल हम करेंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन दोनों को कल हम समझेंगे। और इसी के साथ फिर कर्मवाच्य और भाववाच्य के साथ लगभग सारी व्याकरण मैं कर चुका हूं। अब जिसको भी जो देखनी हो वो संस्कृत शिक्षा चैनल पर जाए और वहां पर वो अच्छी प्रकार से सभी जो भी उसको देखना है उस व्याकरण भाग को देख सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल कर्मवाच्य और भाववाच्य के साथ। आप बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल तक के लिए जय भारत, जय भारती।